शास्त्री जी उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जय जवान जय किसान, ये मंत्र घर घर में गूंजा। दशकों के बाद भी आज भी वो मंत्र गूंजता रहा है। ऐसे महापुरुष को नमन करके मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जिस धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे, महात्मा गांधी पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, और ये मेरा सौभाग्य है कि पूर्वांचल की धरती का जनप्रतिनिधि बनकर के मुझे आपकी सेवा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, हमारे देश का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के गांवों में किसानों की जिंदगी में, गांव के जीवन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था गांव की खरीद शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके आधार पर निर्भर होने वाली है। और इसलिए हमने एक सपना संजोया है कि 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने जिस आजादी के लिए अपना जीवन खपा दिया था, वो सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारी, अनगिनत स्वतंत्र सेनानी जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी के लिए वो अपनी जवानी खपा रहे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हर हिंदुस्तानी को अविरत प्रयास करना चाहिए। और इसलिए 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, दो सपने प्रमुख रूप से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। एक 2022 आजादी के 75 साल हो, तब तक हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा न हो, गरीब से गरीब क्यों न हो, उसको रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब परिवार को रहने के लिए छत देने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। आज अगर वो 1 लाख रुपया कमाता है तो 2 लाख पहुंचाना है। आज अगर वो 50,000 कमाता है तो 1 लाख पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, ये संभव है। जिस प्रकार से हमने पूरा रोड मैप बनाया है हिंदुस्तान के किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं। और उस ठोस कदम का परिणाम यह है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक
उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। जिस धरती मां एक बीज बोते हैं और अनेक बना करके हमें देती है, कभी भी हमने इस हमारी धरती मां की सहज की चिंता नहीं की। कभी सोचा भी नहीं, क्या कभी मेरी धरती मां भी बीमार होती है क्या? उसमें भी कोई बीमारी आ जाती है क्या? कभी नहीं सोचा। हमने धरती मां का इतना शोषण किया कि मां कभी हमारा हिसाब मांगती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा धरती मां की तबीयत कैसी है उसका परीक्षण करना। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि लेबोरेटरी में जाकर के खून का नमूना देकर के तपास कराओ, पेशाब का नमूना देकर के तपास कराओ, थूक का नमूना लेकर के तपास कराओ, जांच कराओ, और उसके बाद रिपोर्ट आती है, तब जाकर के डॉक्टर दवाई देता है। जैसा मनुष्य के शरीर का है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। और इसलिए हर खेत की मिट्टी लेकर के उसका लेबोरेटरी में परीक्षण होना चाहिए। मिट्टी का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, किस फसल के लिए, किस फसल के लिए वो मिट्टी अनुकूल है, कौन सा खाद चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सी दवाई चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इसको वैज्ञानिक तरीके से जांचना जरूरी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पूरी तरह हिंदुस्तान के हर किसान को इस काम से जोड़ने के लिए शासन ने, भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपयों का खर्च लगाया है। खेतों के जमीन के नमूने लेकर के जांच पड़ताल हो रही। किसान क्या करता है, अगर बगल वाले किसान ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी अपने यहां लाल डिब्बे वाली डाल देता है, पीले डिब्बे वाली डाल दी तो वो पीले डिब्बे वाली डाल देता है। वो सोचता ही नहीं है कि मेरे खेत में इस दवाई की जरूरत है कि नहीं है, मेरी जो फसल है उसमें इसका उपयोग है कि नहीं है, लेकिन बगल वाले ने किया वो भी कर देता है।